Hello friends, today let's see the last topic for chapter circles. सर्कल चैप्टर्स के लास्ट टॉपिक देखेंगे आज हम, और उसके बाद हम इस चैप्टर का वाइंड अप हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंस्टाग्राम आईडी में मैं भेज दूंगा सोल्यूशन आंसर के साथ, आप प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, प्रूविंग क्वेश्चन है तो उसमें आंसर मतलब पहले ही होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो रेफ़र कर सकते हो, यू कैन रेफर एनी बुक्स। ओके, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दी फाइनल थ्योरम। बहुत इजी है, इसे टफ क्वेश्चन तो हो ही गया एक्चुअली। इजी क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इजी थ्योरम है। लेट्स ड्रॉ द सर्कल। ओके, लेट इट बी ए सर्कल विद सेंटर ओ। पहले थ्योरम क्या बोलते हैं वो देखते हैं। थ्योरम क्या है? इक्वल आर्क कट्स इक्वल chord और equal chord cuts equal arc। समझते हैं थ्योरम क्या बोल रहे हैं? ओके, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बनाया, लेट इट बी ए बी। सर्कल सेंटर के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे सिमेट्रिक रहता है, पता ही है आपको। सी डी, मान लीजिए लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग आर्क जो होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट के मान लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट एम मान लेता हूँ, तो फिर ये आर्क ए के बी, और जो ऊपर जो आर्क है एक और सी एम डी, दोनों इक्वल होंगे। यही ये वाला थ्योरम बोलता है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन पहले ये समझ लो, इक्वल कॉर्ड कट्स इक्वल आर्क इन ए सर्कल। अभी एक सर्कल बनाया है, सर्कल में मान लो ये कॉर्ड का लेंथ लेट से भी 5 है, सी डी का भी लेंथ अगर 5 है, तो जो इसका जो ये कॉर्ड जो आर्क बना रहा है, ये दो आर्क का लेंथ भी इक्वल होगा। दैट्स ये थ्योरम बताता है। और ऊपर वाला क्या है? इक्वल आर्क कट्स इक्वल आर्क, यानी इसका मतलब इफ आर्क ए के बी इज इक्वल टू आर्क सी एम डी, देन कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। वो ये थ्योरम बताता है। इक्वल आर्क कट्स इक्वल कॉर्ड और इक्वल कॉर्ड कट्स इक्वल आर्क। अभी मान लो एक और सर्कल बनाया जिसका रेडियस सेम है। इधर भी मैंने एक कॉर्ड बनाया, जी एस, कॉर्ड जी एस, और आर्क बोले तो टी डाल दिया मान लो, ठीक है। इफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड जी एस एंड important, very VIP, very important, both circles are equal, both circles are equal मतलब रेडियस इक्वल है।
radius equal, then only arc AKB is equal to arc GTS. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बोथ सर्कल्स आर इक्वल, मतलब रेडियस इक्वल. अगर दो सर्कल का रेडियस इक्वल है और दोनों सर्कल का कॉर्ड भी इक्वल है, तो उसको आर्क का जो लेंथ बनेगा जो दोनों का, वो इक्वल रहेगा. या फिर एक ही सर्कल में भी मान लो, एक ही सर्कल में दूसरी सिमेट्रिक क्या है, मतलब डायमीटर के अपोजिट साइड यहाँ पे बनाया, कॉर्ड का लेंथ दोनों जगह सेम है, तो जो आर्क पट होगा बनेगा उसका लेंथ भी इक्वल होगा. दैट इज़ द फर्स्ट थ्योरम. अभी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, पहले थ्योरम 2 लिख लेते हैं. ओके, यहाँ लिख लेते हैं. ओके, टू इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर. पहला थ्योरम हो गया. दूसरा थ्योरम इसमें इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, मतलब समझते हैं. सॉरी, ब्राउन्स कुछ भी यूज़ करना था ना. हाँ ठीक है, ब्राउन यूज़ कर. जैसे अभी GS है, YZ मान लो, T की जगह रहने दो, कोई बात नहीं. अभी ये जो एंगल है, मान लो लेट्स इट बाय x डिग्री, इट्स एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क GST. यहाँ पे मान लो ये भी एम ही मान लो, ठीक है. और ये है आर्क, और यहाँ ले सेंटर ज्वाइन किया है. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये y डिग्री मान लो. अभी थ्योरम क्या बोलता है, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. ओके, अभी मैंने बोला, चलो मान लेते GS और YZ का कॉर्ड का लेंथ इक्वल है. दैट मीन्स एंगल, सॉरी, आर्क GTS इज इक्वल टू आर्क YMZ. ओके, ये दो आर्क इक्वल हो गए. अभी दो आर्क इक्वल हो गए, मतलब द एंगल सबटेंड एट द सेंटर, मतलब जो ये आर्क जो सेंटर O से जो एंगल बना रहे, रेडाई से, आर्क से जो सबटेंड सेंटर में सबटेंड हो रहा है, वो जो एंगल बना रहा है, मतलब x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री हो जाएगा. क्यों, ये वाला आर्क का भी लेंथ इक्वल है, एंगल आर्क YMZ एंड आर्क GTS, वो दोनों का आर्क का लेंथ इक्वल है. इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंटर एंड द सेंटर से जो एंगल बना रहा है, क्या y एंगल बना रहा है सेंटर से, ये x डिग्री बना रहा है, x डिग्री y डिग्री इक्वल हो गया. तो मतलब देयरफॉर एंगल GOS इज इक्वल टू एंगल YOZ. दैट्स इट, यही थ्योरम है. इसके न्यूमेरिकल्स ना एक्सप्लेनेशन करने से भी बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, बस दिखने में क्वेश्चन लंबे होते हैं. अभी हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल है, जल्दी फटाफट हो जाएंगे, ब्रशअप हो जाएगा टॉपिक. नाउ लेट्स सी द फ्यू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये फिगर में इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल. ओके,
ये क्या है, सर्कल सर्कमफरेंस के अंदर, हाँ, विथ सेंटर ओ, ओके। फाइंड एंगल बी ओ सी, अच्छा बी ओ सी का एंगल फाइंड करना है और एंगल ओ बी सी फाइंड आउट करना है, ओके। पहले डायग्राम बनाते हैं, देन वी विल सॉल्व इट। जनरली क्या होता है ना, हैबिट क्या है ना, क्वेश्चंस में पहले पेपर में क्वेश्चन पेपर रहेगा प्रीवियस ईयर कुछ टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर रहे थे, डायग्राम बनाने का हैबिट नहीं रहता, बनाना हैबिट रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में तकलीफ होगा। बिकॉज एग्ज़ाम में स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तब डायग्राम तो इम्पोर्टेंट ही है ना। अनलेस स्केल मेजरमेंट बोला है तो फिर मेजरमेंट लेके करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंड बोल होना चाहिए, डायग्राम देख के समझ में क्या किया है। पूछा क्या था, एंगल बी ओ सी, पहला क्या फाइंड आउट क्या करना है, पहले वो लिखो, फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ सी, सेकेंड एंगल ओ बी सी, ठीक है। और इक्विलेटरल एंगल बोला है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल है ट्रायंगल के, ओके। अभी पहला बी ओ सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी ओ सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी ओ सी क्वेश्चन मार्क। अभी तुम लोग पहले देखोगे, क्वेश्चन में बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल एंगल मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, वो गिवन ही लिख देता हूँ मैं, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लिख लो। अभी ध्यान से देखोगे, these three are chords of a circle. When you clearly notice it, it's called line touching 2 points, any 2 points of the circumference. It's called, तीनों chords हैं और chords equal है, और थ्योरम मैंने बताया था, थ्योरम क्या है, equal chords cuts equal arcs, ओके। तो मतलब ये जो आर्क, ये वाला आर्क, आर्क ए बी, आर्क ए सी एंड आर्क बी सी, तीनों आर्क इक्वल है, मतलब आर्क ए बी, आर्क बी सी और आर्क ए सी, तीनों आर्क आर इक्वल, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क एंड इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल एंगल एट सेंटर। तो मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों के एम, एम लेट इट बी एम, तो मतलब देयर फोर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एम से, लेट से तीनों को एम बोल दिया मैंने। और मतलब रोटेशन पूरा
रोटेशन ऑफ पूरा सर्कल कितना है, एंगल ऑफ सर्कल कितना है 360 डिग्री, सर्कल में एंगल कितना 360 डिग्री होता है, और एक का एम है, 3 बार एम है ना, एम प्लस एम, तो 3 टाइम्स ऑफ एम, तो एम कितना हुआ 120 डिग्री, विच इज़ एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 120 डिग्री। बहुत ईजी है, पहला वाला निकल गया। सेकंड, एंगल ओ बी सी। अभी ओ बी सी कैसे निकालेंगे, देखिए अभी चूम करके समझते, चूम 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 चूम। ओ बी सी इक्विलेटरल एंगल है ना, तो इक्विलेटरल तो सेंटर डायगोनल सेंटर और सॉरी जो पॉइंट सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है ये भी इक्वल होती है इक्विलेटरल एंगल में, याद करने की चीज़ है। और ये हमें पता है 120 डिग्री है। एंड नाउ अभी दो साइड इक्वल है, तो ये क्या हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होता है, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बोथ आर इक्वल, मतलब इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। स्पेलिंग पता नहीं आइसोसेलेस का, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स और ऑलवेज इक्वल, तो देयरफॉर और लेट इसको हम y मान लेते हैं, एंगल y, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल कितना होता है y प्लस वाई 2y, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो y कितना हुआ 30 डिग्री। एंड व्हाट इज़ y, ये जो y है ना दोनों, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, एंगल ओ बी सी। मिल गया, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी दिस सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर इज इंटरमिडिएट सर्कल, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया, ओके, वे सेंटर हो। फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ सी बी, सी ओ डी, एंगल बी ओ डी। अरे बाप रे, देख के तो हार्ड लग रहा है, पर हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, कोई इतना भी सब चिंदी है, लेकिन फिर भी करते हैं। कंसेप्ट समझ के ना आंसर ओरली निकल जाएगा, बट ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डायग्राम बनाने का है, पहले स्क्वायर बनाना है ना, ओके। स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इंटरसेक्ट होगा एट पॉइंट ओ सेंटर से। ए बी सी डी, चलो ठीक है। अभी क्या बोला, फाइंड आउट करना है ना, फाइंड आउट करना है, ओके। फर्स्ट एंगल पी ओ सी, सेकंड एंगल डी सी बी, हाँ ओ सी बी है ना, सॉरी हाँ ओ सी बी है, ओ सी बी। थर्ड एंगल सी ओ डी, फोर्थ एंगल बी ओ डी।
पहला वाला क्या फाइंड आउट करने बोला है, एंगल बी ओ सी। पहला एंगल बी ओ सी फाइंड आउट करने बोला है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पता है तो तुरंत पता चल जाएगा आंसर क्या है। नहीं पता है नो प्रॉब्लम, थ्योरम पता है, हाँ थ्योरम इक्वल कॉर्ड कट्स इक्वल आर्क एंड इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल एंगल एट सेंटर। अभी क्या है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। साइड्स ऑफ स्क्वायर तो इक्वल ही है, और साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, इधर कॉर्ड है, कॉर्ड के सारे लेंथ इक्वल है, तो मतलब जो भी आर्क होगा, आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क बी सी इज इक्वल टू आर्क सी डी इज इक्वल टू आर्क ए डी। चारों के आर्क इक्वल होंगे, आर्क ए बी सी सी डी इक्वल टू आर्क ए बी कमा बी सी सी डी ए डी, सब इक्वल, ऑल आर इक्वल। ठीक है, आर्क भी इक्वल हो गया, तो मतलब सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। एक पॉइंट का पूरा रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री। अभी हर एक का एंगल देखो, मान लो इज इक्वल टू एम से, सबका एंगल मैंने अगर एम मान लिया, एम 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 और एम, पूरा रोटेशन 360 डिग्री होता है, तो एम प्लस एम रखे तो मैं 4 बार है, तो मतलब 4m इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो m कितना हुआ, 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। फर्स्ट वाला मिल गया, एंगल बी ओ सी फाइंड आउट। सेकंड क्या है, एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, अच्छा ये निकालना है, चलो इसको y मान लेते हैं। अभी ये कैसे निकालेंगे, जूम करके समझते हैं, जूम जूम जूम। ओ बी सी, एम कितना है, 90 डिग्री, चलो परपेंडिकुलर मान लेते हैं। अभी देखो, स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि डायगोनल्स जो बाइसेक्ट हो रहे हैं स्क्वायर में, इक्वली बाइसेक्ट होते, बाइसेक्ट इक्वली, मतलब ये और ये सब इक्वली है, तो फिर स्क्वायर के हिसाब से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये जो ऑपोजिट साइड के एंगल से इक्वल है। अभी इसको मैंने वाई अज्यूम किया, तो भी कितना हुआ, वाई 90 प्लस 2y इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2y कितना हुआ, 90 डिग्री, तो y कितना हुआ, 45 डिग्री। व्हाट इज y, एंगल ओ सी बी, ये भी हो गया। थर्ड है एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी भी क्या है, एंगल एम, तो मतलब तो एम इज इक्वल टू वापस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। बी ओ सी फाइंड आउट किया, तो ये भी फाइंड आउट हो गया। फिर फाइनल है एंगल बी ओ डी निकालना है, बी ओ डी, बी ओ डी, यहाँ डायगोनल लाइन था कुछ, तो सी बी, ऐसे ही था ना डायग्राम ट्रायंगल का, ए एम में, ए बी एम में, तो एंगल कितना हुआ, एंगल बी ओ डी इज 2m। यहाँ पे बॉक्स बना लेते हो छोटा सा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m, 90, m कितना 90, 90 टू ज़ा 180 डिग्री, ख़त्म, वेरी सिंपल। पहले 2 क्वेश्चंस हो गए। नाउ लेट्स सी दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड बी सी आर इन रेशियो 3:2। अच्छा, मतलब आर्क ए बी और आर्क बी सी का लेंथ का रेशियो 3:2 है, गिवन है, ओके। इफ़ एंगल ए ओ बी 96 डिग्री है, वो भी गिवन है। फाइंड दी एंगल बी ओ सी, मतलब एंगल बी ओ सी निकलना है, एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी निकलना है, मतलब
ए बी और बी सी को ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है निकालना पड़ेगा। तो समझते हैं। फर्स्ट लेट मेक द डायग्राम। आपको बोरिंग लग रहा होगा डायग्राम बनाना, बट नो ऑप्शन, यू हैव टू मेक द हैबिट ऑफ मेकिंग डायग्राम। बेनिफिशियल रहेगा, सम टाइम में स्पीड बढ़ेगा आपका। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो लास्ट में रख के आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे इफ़ यू प्रैक्टिस मेकिंग डायग्राम्स। जनरली हैबिट रहता है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस या फिर जो भी प्रैक्टिस करते हो ना, आप रफली क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई, डोंट ट्राई टू सॉल्व रफली, नेवर। एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तब रफली कर लो सॉल्व, लेकिन उससे पहले कभी वैसा मत करना। कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि ना मिस्टेक हो सकता है। कभी और एग्ज़ाम में दिमाग ही नहीं चलता है, जो क्वेश्चन आता है वो नहीं पाता। रीज़न डोंट नो, कभी स्ट्रेस या दिमाग में और थॉट्स चल रहे हो, टेंशन हो, कांट सी एनीथिंग। तो देयरफॉर ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस इज गुड। पहले क्या, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ए बी, आर्क ए बी और आर्क बी सी का रेशियो कितना है, 3/2 गिवन है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 96 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना था, एंगल बी ओ सी फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है, सेकंड क्वेश्चन मार्क है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने थ्योरम बताया था कि इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हम थ्योरम को ऐसे भी बोल सकते हैं, याद ये भी, इसको भी अलग से थ्योरम याद कर सकते हो या फिर कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग। चलो बोलते हैं, रेशियो ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल subtended at the center, subtended at the center। मतलब आर्क का जो रेशियो होता है वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है उसका रेशियो भी इक्वल है। मतलब इक्वल आर्क जो सबटेंड इक्वल एंगल द सेंटर है ना, वैसे ही आर्क का जो रेशियो है, जैसे भी बोलना चाह रहा हूँ हियर, आर्क ए बी अपॉन आर्क पी सी इज इक्वल टू, लेट्स इट से भी वाई डिग्री, इसको एक्स डिग्री मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू वाई डिग्री बाई एक्स डिग्री। यही बोलना चाहता हूँ। द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ये दोनों का जो रेशियो रहेगा, एंगल का रेशियो भी वही सेम रहेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या, 3/2 था ना, वाई डिग्री क्या है, एंगल ए ओ बी गिवन है 96 डिग्री, हमें एक्स डिग्री निकालना है, 3/2 एक्स डिग्री इज 2/3 ऑफ 96, 3 3 ज़ा 9, 3 2 6, एक्स डिग्री कितना हुआ, 32 2 ज़ा 4, 364 डिग्री एक्स। एक्स क्या है, एंगल बी ओ सी। ये नया पॉइंट है ये क्वेश्चन में, नया पॉइंट नहीं है, वही थ्योरम है, बस अलग से लिख के रखते हैं। देखो अगर इक्वल आर्क कट इक्वल आर्क है, मतलब समझ में आता है, दोनों इक्वल है इसलिए वो इक्वल ही, तो रेशियो भी सेम ही होगा ना। अभी पहला तो निकल गया, सेकंड क्या है, एंगल ए बी सी।
हाँ एक और बात, रेशियो ऑफ आर्क मतलब रेशियो ऑफ एंगल, वैसे ही रेशियो ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क। कॉर्ड आर्क पे डिपेंडेंट है, आर्क एंगल पे डिपेंडेंट है सेंटर के। बस एंगल ए बी सी निकलना है। चलो एंगल ए बी सी को हमने क्या मान लिया, कुछ नहीं माना, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जूम करके समझे। ओ ए बी सी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके, और हमें वाई डिग्री पता है 96 और एक्स डिग्री कितना था 64। आर आर रेडियस, ये क्या है ट्रायंगल ओ ए बी। सिर्फ इसको देखो, ये 96 डिग्री है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वली होने वाला है। ठीक है, इसको मान लो एंगल टी मान लेते हैं, इसको भी टी मान लेते हैं। तो 96 प्लस 2t इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2t इज इक्वल टू 180 माइनस 96, 10 माइनस 6 4, 9 8 17 84। तो t कितना हुआ 42 डिग्री। t की वैल्यू 42 डिग्री आ गई। अभी ये ट्रायंगल देखो ओ बी सी, इसमें ये 64 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो क्या हुआ, ये वाला एंगल ऑब्वियसली इक्वल होने वाला है। इसको जे मान लेते हैं, इसको भी जे मान लेते हैं एंगल। तो हम ये बोल सकते हैं 64 प्लस 2j इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180। 2j इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 10 माइनस 4 6, और ये कितना हुआ 7 9 6, और ये कितना हुआ 17, 10 माइनस 4 6 हो गया, और 7 6 1 116। हाँ, तो जे कितना हुआ 2 5 10 158, जे है 58 डिग्री। नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू टी प्लस जे। 42 प्लस 58 कितना होता है 8 to 10 5 4 9 1 10, 100 डिग्री निकल गया 100 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री। सॉल्व, सिंपल। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट आर्क का लेंथ है वो इक्वल एंगल टू सबटेन सेंटर से जो एंगल बना रहा है उससे रिलेटेड रहता है। ओके, और आर्क और कॉर्ड भी रिलेटेड रहता है। कॉर्ड देखो से लीनियरली समझेंगे ना, जो हमने पहले क्या बोला था इक्वल कॉर्ड कट इक्वल आर्क्स। ठीक है, इसका मतलब इफ मतलब ये भी बोल सकता हूँ इसके हिसाब से ए बी अपॉन बी सी रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क ए बी बाई बी सी आर्क। तो हम ये भी बोल सकते हैं वाई डिग्री बाई एक्स डिग्री, सिंपली यही है। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज डिवाइडेड इनटू 3 आर्क ए बी पी बी क्यू सी एंड सी आर ए। पहले ये समझते, मतलब एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस जो भी सेंटर हो उसको 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है, तीनों पार्ट में अलग अलग किए और नाम दिया आर्क के, और उनके आर्क के रिलेशन दिए। आर्क ए बी बी बाई 2 इज इक्वल टू आर्क बी क्यू सी बाई 3 इज इक्वल टू आर्क सी आर ए बाई 4। और फाइंड क्या करना है एंगल बी ओ सी।
ये क्वेश्चन बना के समझेगा। विजिबल है ना? चलो, दिख रहा है शायद। सेंटर ओ है, गिवन है क्या क्या, आर्क ए बी पी। चलो ए बी भी एक आर्क मान लेते हैं। फिर बी क्यू सी, फिर सी आर ए। 3 आर्क हैं, ए पी पी बी क्यू सी सी आर ए, ठीक है। और उसका रिलेशन दिया है, गिवन रिलेशन दिया है ना, तो गिवन हमेशा लिखने का। गिवन आर्क ए पी बी बाई 2 इज इक्वल टू आर्क बी क्यू सी बाई 3 इज इक्वल टू आर्क सी आर ए बाई 4। और क्या गिवन दिया है? नहीं, गिवन नहीं है, इतना ही दिया है। फाइंड बी ओ सी, फाइंड क्या करना है? एंगल बी ओ सी। बी ओ सी को ज्वाइन करो, ये फाइंड आउट करना है। इसका एंगल चलो वाई मान लेते हैं। अभी गिवन रिलेशन ये दिए, चलो ये इक्वल टू के से, कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट है के से, ठीक है। तो फिर आर्क ए पी बी का लेंथ कितना हुआ? 2K। आर्क बी क्यू सी का लेंथ कितना हुआ? 3K। आर्क सी आर ए का लेंथ कितना हुआ? 4K। तीनों का लेंथ मिल गया। अभी आपको पता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, लेट्स रेडियस भी आर, ओके। तो अभी ये क्या है? तीनों आर्क के लेंथ है, टोटल करेंगे तो फिर क्या आएगा? 2 पाई आर ही आएगा। 2K प्लस 3K प्लस 4K इज इक्वल टू 2 पाई आर। कितना हुआ? 3 2 5 4 9K इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो K का क्या वैल्यू आया? 2 पाई आर बाई 9। और आर्क हमें क्या चाहिए? वाई डिग्री चाहिए, तो आर्क बी क्यू सी का लेंथ भी ज़रूरत है। तो आर्क बी क्यू सी क्या है? 3K। 3K के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हुआ? 2 पाई आर बाई 3। 3 टाइम्स ऑफ के करेंगे ना, तो 3 3 सा 9, 2 बाई 3 पाई आर, ओके। आर्क बी क्यू सी की वैल्यू मिल गई। अभी एंगल निकालें। एंगल कैसे निकालेंगे? हमको ये पता है 2 पाई आर का जो सरकमफ्रेंस रहता है, तब वो सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अभी 2 पाई आर बाई 3 रहेगा तो उसका एंगल कितना होगा? वाई गिवन है, तो वाई कैसे निकल के? अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 पाई आर वाई इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई आर बाई 3, ठीक है। 2 पाई आर कट गया, 2 पाई आर कट गया, तो वाई कितना हुआ? 360 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6, 120 डिग्री। देयरफॉर y is equal to 120 डिग्री। व्हाट इज़ y? एंगल बी ओ सी जो फाइंड आउट करना था। वेरी सिंपल, इसमें थियरी में कुछ लगाना ही नहीं था। लगाना ही था ऐसे सोचोगे, नहीं लगा सोचोगे, लगाना नहीं होगा ऐसे लगा होगा। मेरे को भी लगा एक बार, लेकिन बाद में पता चला सर्कमफ्रेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सिंपल। ये आज के टॉपिक में नया क्या था? थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करना बहुत सिंपल है, लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसे आते हैं ना, रेशियो ऑफ आर्क, रेशियो ऑफ लेंथ, तो ये हमेशा याद करने का, वो उसका मतलब भी वही सेम रहता है जो थ्योरम का, वही मतलब है। रेशियो ऑफ आर्क मतलब रेशियो ऑफ कॉर्ड, और रेशियो ऑफ आर्क इक्वल रहेगा तो जो सेंटर से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आर्क से वो भी इक्वल रहेगा, तो फिर रेशियो भी सेम रहेगा। I hope you have understood the topic. हम
नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स वापस चालू करेंगे। फिज़िक्स में हम टॉपिक कौन सा करेंगे आपको जल्दी बता दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डाल दूंगा। ये थ्योरम क्लियरली नोट्स सब चाहिए तो इंस्टाग्राम को लिंक शेयर करूंगा, व्हाट्सएप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में रेफ़र कीजिएगा। ओके, थैंक यू।